हेलो एवरीवन। आज हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थेरेपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी बाकी की जो थेरेपीज़ होती हैं एलोपैथी के अलावा, उसमें किस तरह से आपको अप्रोच करना सही रहेगा। ये सबका अपना अपना एक चॉइस रहता है, अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग रहता है। बट एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एज अ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर with almost around 20 years of post MD experience, ये मैं अपनी एक ड्यूटी समझती हूँ कि आप लोगों को एक अवेयरनेस एंड एक जो रियलिटी चेक थोड़ा सा एक दूँ मैं कि किस तरह से आपको अपनी थेरेपीज़ को या ट्रीटमेंट को या डॉक्टर्स को चूज़ करना चाहिए। इसलिए हम इस तरह के अवेयरनेस और एजुकेशन के वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि एक बिकॉज नॉलेज इज़ द बेस्ट टूल, बेस्ट वेपन यू कैन हैव। यूट्यूब और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब के चलते आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो कोचिंग बोलते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोच बन चुके हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने आप को डायबिटीज़ कोच भी बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन कोच, फिटनेस कोच तक तो ठीक है कि उन्होंने कुछ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस में ट्रेनिंग ली और वो कर रहे हैं। बट अगेन दे कांट ओवरराइड और रिप्लेस अ डॉक्टर्स एडवाइस। एंड अब तो मतलब बात बहुत आगे तक चली गई है कि वो लोग अपने आप को डायबिटीज़ कोच तक बोल रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारे गलिबल पेशेंट्स डायबिटीज़ और डॉक्टर की एडवाइस दवाइयाँ छोड़कर उनकी पूरी की पूरी एडवाइस फॉलो करके अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके कई बार आते हैं। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। सो इसलिए इट्स माय ड्यूटी कि अवेयरनेस इसमें हमें बताएं कि आपको किस तरह अप्रोच करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे फेसबुक पे आपको एड्स दिखेंगे। बिकॉज आजकल ऑनलाइन के कारण, ऑनलाइन कोचिंग्स एंड ऑनलाइन आपको एडवाइजेस देने के कारण एक तरीके से इन लोगों का अपना एक बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह के मिल रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको अब दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है डायबिटीज़ की। तो आप आज जानते हैं कि रियलिटी चेक कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हम जब अपने इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, उसका एक इफ़ेक्ट होता है और उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं, पानी भी हम पीते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमारे मुंह में जाएगी तो उसका एक इफ़ेक्ट होगा और उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी पोटेंशियली होगा। क्यों पोटेंशियली? अगर आपने सही मात्रा में खाना खाया, सही मात्रा में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, नॉर्मल खाना खाया जो आप खाते हैं, सही मात्रा में पानी पिया, उसका एक आपको इफ़ेक्ट मिलेगा जो कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा बॉडी पे। मान लीजिए वही खाना अगर आप ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होगा जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स में शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो ये हुआ खाने का या कुछ भी पीने का। अल्कोहल ले लीजिए, चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, इवन पानी अगर कम पिएंगे तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अगर कोई पी लेगा तो भी प्रॉब्लम है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। तो ओवर किसी चीज़ का करना भी नुकसानदायक होता है। और इसी कंसेप्ट के चलते हम आपको आज ये समझा रहे हैं कि कैसे आपको जज करना है या किस तरह अप्रोच करना है। इस तरह के जो बहुत सारे आपके लिए एवेन्यूज़ खुल गए हैं सडनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो कोई भी चीज़ का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स जानने के लिए, खासकर जब वो ट्रीटमेंट के लिए काम आ रही है, चाहे वो कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी तरह की पैथी अगर वो है, ट्रीटमेंट पद्धति है, उसके लिए उसका डोज और इफ़ेक्ट, इसका रिलेशनशिप जानने के लिए लार्ज स्केल क्लिनिकल स्टडीज़, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में या बहुत सारे लोगों में उसको दिया जाए एक निर्धारित मात्रा में, और फिर उसके इफ़ेक्ट की स्टडी की जाए, इसे कहते हैं क्लिनिकल स्टडी। और इसके अंदर जो सबसे
अच्छी मानी जाती है साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में, खासकर मेडिसिन में, वो होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में एक रैंडमली असाइन करा जाता है, एक पॉपुलेशन को लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1000 डायबिटिक पेशेंट्स लिए गए, 500 को एक प्लासिबो दिया गया एंड 500 लोगों को वो जो ड्रग है जिसकी जांच हो रही है वो दी जाती है। एंड इसको कंट्रोल्ड वे में ओवर 1 वीक 2 वीक, हर वीक के एंड पर उनका सब कुछ मेजर किया जाता है, सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एंड ऑफ, अगर वो डिपेंड करता है कितनी लंबी स्टडी है, अगर वो 3 मंथ लॉन्ग स्टडी है, 6 मंथ लॉन्ग स्टडी है, 12 वीक्स के एंड पर, मान लीजिए 3 मंथ की स्टडी है तो 12 वीक्स के एंड पे उसका सारा पैरामीटर्स दोनों का कंपेयर होगा, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और टेस्ट लगता है और उसके बाद उसका एक कंक्लूजन निकलता है। अगेन वहाँ छोड़ नहीं दिया जाता है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर फॉलो अप चलता है, जिससे पता चलता है कि इस ड्रग से कितना इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं एंड क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। साइड इफेक्ट्स के लिए इस तरह से उस दवाई का डोज का निर्धारण होता है, वो दवाई किस में दी जा सकती है, कितनी डोज में दी जा सकती है, इन पर्टिकुलर किसी पेशेंट्स में या जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट है उसमें हमें दवाई की डोज कम करनी है, ज़्यादा करनी है, कौन से पैरामीटर्स हमें टेस्ट करते जाना है अगर हमने ये मेडिसिन स्टार्ट करी है। इसके बाद में वो ड्रग अप्रूव होती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये होता है एलोपैथी में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, क्लिनिकल स्टडीज़ एंड बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल जो सैंपल साइज होती है उसके अंदर रिसर्च करने के बाद वो ड्रग आती है। एंड उसके बाद जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसके पास गए हैं और कितना उनके पास एक एक्सपीरियंस है, प्लस वो सुपर स्पेशलिस्ट लेवल पे हैं, स्पेशलिस्ट लेवल पे हैं, वो आपको जज करके अपने हिसाब से आपको वो दवाई देते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी भी दवाई को देने का एक मेथड, जबकि हम एलोपैथी की बात करें। अब हम किसी भी और दवाई की जब बात करते हैं, किसी भी और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर डोज एंड इफेक्ट रिलेशन, डोज एंड साइड इफेक्ट रिलेशन, इसके लिए जो हमारे पुराने अगर हम पैथीज की बात करें तो बहुत सारा लिटरेचर ज़रूर है। अभी के लिए क्लिनिकल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी मात्रा में एलोपैथी के लिए हैं उतनी मात्रा में नहीं है, बट हाँ अब हो रही हैं। एंड पर सैम्पल साइज बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल स्टडीज़ नहीं मिल पाती हैं एंड बहुत ज़्यादा इसमें एक कह सकते हैं कि रैंडमाइजेशन एक प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो जो डिज़ाइन है, जो स्टडी डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी हो, सैम्पल साइज बहुत अच्छा हो एंड कंट्रोल बहुत अच्छा हो। ऐसा लार्ज स्केल जो ट्रायल्स हैं, स्टडीज़ हैं, जिस भी ड्रग के लिए की गई हैं, वो किसी भी पैथी की ड्रग हो, वो दवाई बिल्कुल आप ले सकते हैं। डॉक्टर, उन्हीं पैथी के डॉक्टर्स से सलाह मशवरा करके आप बिल्कुल प्रिस्क्राइब मेडिसिन को ले सकते हैं और ये बिल्कुल आपका ही ओवरऑल जजमेंट होगा। बट हाँ, उसकी पूरी स्टडीज़ एंड पूरा एक बैकअप होना चाहिए कि इसका इतना डोज देंगे तो इतना इफेक्ट होता है, इतना डोज देंगे तो इतना साइड इफेक्ट होता है। तो ये रही बात कि आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं होता है कि इन किसी पैथी या किसी ट्रीटमेंट का बिल्कुल भी ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का हमने जैसे बताया, कोई खाना भी आप खाएंगे, कुछ कुछ भी पिएंगे भी, अगर उसका जो मात्रा है वो सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देगा। तो पहली बात तो ये थी कि डोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डोज एंड साइड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये पूरा असर्टेन्ड होना चाहिए उस जो भी मेडिसिन है, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी थेरेपी है। और डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड एंड उसका बहुत अच्छा एक तरीके से फीडबैक आपको मिले कि फैमिली फ्रेंड्स वहाँ से कि इस थेरेपी से, इस ट्रीटमेंट से हमें लाभ पहुँचा है। तो सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू कम इज़ दैट कि ज़्यादातर मामलों में अगर माइल्ड टू मॉडरेट इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट का अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी, तो वो माइल्ड या मॉडरेट एफिकेसी होती है, मतलब वो हल्का सा कुछ इफेक्ट होता है या थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है मॉडरेट तक। किसी भी केस में आप अपनी अगर मेडिसिन चल रही हैं वो तुरंत अचानक बंद ना करें। खासकर हमने देखा है कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ऐसा कह दिया जाता है कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, थायराइड के पेशेंट्स को कह दिया जाता है बिल्कुल बंद कर दीजिए। इवन हमने देखा है बहुत यंग लड़कियों का थायराइड मेडिकेशंस, हमने कई लड़कियां देखी हैं जिनका बंद कर दिया
दूसरे किसी ने, एंड वो उनका TSH जो लेवल्स था वो बहुत हाई लेकर आए और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, उनके सारे हार्मोन प्रोफाइल बिगड़ चुका था। आप कभी भी अपनी अगर कोई मेडिसिन चल रही है उसको बंद नहीं करिए। आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए कि हम ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपी भी लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, फॉलोअप करेंगे, इसमें आप अपने डॉक्टर को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। या अगर आप दूर हैं कहीं तो किसी और से कंसल्ट ऐसा कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी आजकल बहुत लोग करते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हम इस ट्रीटमेंट को लें या इसको बंद करें, कैसे करें, क्या करें। अपनी मर्जी से, या जो चलती हुई दवाइयाँ थायराइड डायबिटीज़ की है आप उन्हें बिल्कुल भी बंद ना करें, हार्ट की बिल्कुल बंद ना करें, कोलेस्ट्रॉल की बिल्कुल बंद ना करें। किसी भी तरह की कोई भी दवाई अगर आपकी चल रही है वो अचानक आप बिल्कुल बंद ना करें। ये प्रिकॉशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर है, जैसे एक बीमारी एक प्रॉब्लम है, तो जिस तरह से किसी भी प्रॉब्लम का मल्टीपल अप्रोच सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि एक प्रॉब्लम का बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, वैसे एक बीमारी की मल्टीपल अप्रोच हो सकता है ट्रीटमेंट, और होना भी चाहिए। मल्टीपल अप्रोच इन द सेंस डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लाइफस्टाइल, एंड थर्ड मेडिसिन, एंड उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री थेरेपीज या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री थेरेपीज हैं, इसको आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री की आपको एक डेफिनेशन समझनी चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं आपके मेन ट्रीटमेंट को, ये सप्लीमेंट कर रही हैं आपके मेन ट्रीटमेंट को, चाहे वो कोई भी तरह का ट्रीटमेंट हो। तो इसलिए आपको ये रिप्लेस नहीं कर रही हैं। आपको अपनी डायबिटीज़, थायराइड, कोई भी दवाई तुरंत अचानक बंद नहीं कर देनी है इस प्रॉमिस में कि उन्होंने कहा ऐसा और ये हमें क्लेम किया गया था कि हमारा डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा, हमारा इंसुलिन छूट जाएगा, मेडिसिन छूट जाएगी, थायराइड की दवाई छूट जाएगी। इसके लिए प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहिए, क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं कि उनके बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं अगर इस तरह से वो अचानक मेडिसिन छोड़ देते हैं या इवन कम भी कर देते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। एंड लास्ट चीज़, अब हम बात करेंगे इसी टॉपिक में आगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका जब आप ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़, कोई भी सप्लीमेंट्री थेरेपीज़ का स्टार्ट करते हो, अपनी मर्जी से कर देते हो और आप अपने डॉक्टर से नहीं पूछते, या आप पूछते भी हैं एंड आप फॉलोअप नहीं करवा पा रहे, आप अपना वेट हमेशा चेक करिए। कोई भी आपको फ्लैग, जो वार्निंग फ्लैग्स बोलते हैं, जिसमें आपको सचेत हो जाना है कि ये थेरेपी या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपका वेट लॉस, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अनएक्सप्लेन वेट गेन, तो इसलिए वेट आपको हमेशा चेक करना है। ये दोनों चीज़ों में आपको अलार्म्ड हो जाना है। सेकेंड, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज कुछ बढ़ जाए, एसिडिटी बहुत बढ़ जाए, या लूज मोशन हो जाए, या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो ये सेकेंड चीज़ है। थर्डली, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि स्क्रीनिंग में आपको करवाते रहना चाहिए अगर आप कोई भी थेरेपीज ले रहे हो। तो ये इवन एलोपैथी में हम जब भी स्टार्ट करते हैं कोई मेडिसिन, हम स्क्रीनिंग करा लेते हैं एंड बाय टाइम टू टाइम उसके साथ ये टेस्ट करते हैं। तो ये किसी भी तरीके की कोई भी दवाई हो, जैसे हमने देखा पहले कि कोई भी दवाई अगर उसका इफेक्ट हो रहा है तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है पोटेंशियली, अगर उसका आपने ज़्यादा मात्रा ली, ज़्यादा टाइम लिया, या उसका जो फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो रिसर्च बेस्ड अगर प्रॉपर नहीं है तो उसका पोटेंशियली साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मेन बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो CBC मतलब कि ब्लड काउंट्स, एक क्रिएटिनिन जो कि किडनी फंक्शन देखने के लिए है, एक SGPT का टेस्ट या पूरा लिवर फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं, और इसके साथ आप थायराइड TSH, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि थायराइड फंक्शन बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ये आप अपनी जो एक मॉनिटरिंग प्रोफाइल है उसके साथ ये ऐड करिए। और एवरी 3 मंथ्स अगर आप कोई भी नई थेरेपी चालू कर रहे हैं तो आफ्टर 1 मंथ बेस लाइन पे कराइए, आफ्टर 1 या 2 मंथ्स कराइए, एंड आफ्टर 3 मंथ्स तो मतलब ज़रूर ही करा लेना चाहिए इसको। एंड वो देखकर आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसका। और बेस्ट है अपना सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही करिए। और आप किसी भी तरह की कोई भी दवाई ले रहे हैं, आप बिल्कुल उसे तुरंत बंद ना कर दें, कभी भी ना कर दें, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉमिस, कितना भी बड़ा क्लेम है,
कितना भी बड़ा एक मैसेज और आपको बड़ा एल्योर कर रहा है कि अब आपने बहुत दवाई खा ली, क्योंकि आजकल जो क्विक फिक्स चल रहे हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में बहुत सारे क्विक फिक्स चल रहे हैं कि कब तक आप ये दवाई खाएंगे, इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, इंसुलिन मत लगाइए, ये लाइफ में एडिक्शन पैदा कर देगा। ये सब कुछ बहुत बड़े मिथ्स हैं जो कि आपको जिससे बचना चाहिए। इंसुलिन ऐसा कोई एडिक्शन नहीं होता है। इंसुलिन वो हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन है जो आपकी बॉडी बना रही है। इंसुलिन तभी ऐड होता है जब आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है, खासकर और दूसरे कंडीशन में जब प्रेग्नेंट कोई पेशेंट है उसमें इंसुलिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा, उसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा जान बचाने वाली चीज़ एक है। तो इसलिए इंसुलिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एडिक्शन हो जाए। बाकी दवाइयाँ अगर कोई आपको अच्छा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, बहुत एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट दे रहे हैं, कोई जनरल प्रैक्टिशनर भी अगर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो अगर आपको दे रहे हैं, आपको वो देख के देंगे, आपका साइड इफेक्ट्स ना हो। और आपको अगर साइड इफेक्ट्स कोई फील होते हैं, कुछ भी होता है, आप उनके पास जाइए, फॉलो अप करिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे सब कुछ डिस्कस करिए। अगर आपको नहीं, अगर लग रहा है कि वो नहीं किसी के पास टाइम है सुनने का, तो आप किसी और से सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं। तो पर प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन से बचिए हमेशा। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड आई होप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कुछ और भी इस बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, एंड विल मेक श्योर दैट वी सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।